गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली धार्मिक और दार्शनिक व्यक्तियों में से एक थे। उनके जीवन और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला है। उनके जीवन की कहानी संघर्ष, तपस्या, ज्ञान और करुणा से भरी हुई है। बुद्ध का जीवन मानवता को जीवन के गहरे सत्य और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। प्रारंभिक जीवन सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, वर्तमान में नेपाल के एक क्षत्रिय राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश की थीं। जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माता का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, इसलिए उनका नाम गौतम पड़ा। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान सन्यासी, जो पूरी दुनिया को ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। यह सुनकर उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें सांसारिक दुखों से दूर रखने की पूरी कोशिश की। सिद्धार्थ का जीवन महल के अंदर विलासिता और ऐश्वर्य में बीता। उन्हें सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी और उनका विवाह भी यशोधरा नामक सुंदर राजकुमारी से हुआ। उनसे उन्हें एक पुत्र मिला जिसका नाम राहुल रखा गया। संसारिक दुखों की अनुभूति सिद्धार्थ का जीवन महल के भीतर भले ही सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। एक दिन उन्होंने महल के बाहर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को किसी प्रकार का कष्टदायक दृश्य न दिखे, परंतु भाग्य ने कुछ और ही तय कर रखा था। सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे जो उनकी जिंदगी को बदलने वाले थे। पहला दृश्य था एक बूढ़े व्यक्ति का, जो अपनी उम्र के कारण कमजोर और झुका हुआ था। दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति का था, जो अपनी बीमारी से पीड़ित था। तीसरा दृश्य एक शव यात्रा का था, जिसमें लोगों को मृत्यु के दुख में डूबे देखा। और चौथा दृश्य एक सन्यासी का था, जो संसारिक दुखों से परे शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहा था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरे प्रश्न उत्पन्न किए। क्यों लोग बूढ़े होते हैं? जरेनिया, क्यों लोग बीमार होते हैं? जरेनिया, क्यों लोग मरते हैं? स्विंगल, और क्या इस दुख से मुक्ति का कोई मार्ग है? तपस्या और ज्ञान की खोज। इन प्रश्नों ने सिद्धार्थ को भीतर से झकझोर दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस सांसारिक दुखों का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग खोजेंगे। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को त्याग कर राजमहल से संन्यास ग्रहण किया। वे जंगलों की ओर चले गए और विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करने लगे। उन्होंने ध्यान, योग और तपस्या की अनेक विधियों का अभ्यास किया। 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भी उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। वे समझ गए कि अत्यधिक तपस्या या सुख का कोई मार्ग नहीं है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया। यह मार्ग अत्यधिक तपस्या और विलासिता दोनों से परे था। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में बोध गया, वर्तमान बिहार में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वे वहां से नहीं उठेंगे। उन्होंने निरंतर ध्यान और चिंतन किया। कई दिनों तक ध्यान में लीन रहने के बाद एक पूर्णिमा की रात को उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन का मूल दुख है, लेकिन इस दुख से मुक्ति संभव है। उन्होंने इस वृक्ष को बोधि वृक्ष नाम दिया और स्वयं को बुद्ध, जिसका अर्थ है ज्ञानी या जागृत व्यक्ति, कहा। बुद्ध के 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने अपने ज्ञान के आधार पर 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी, जो उनके धर्म का मूल सिद्धांत बन गया। 1. दुख का सत्य। जीवन में दुख अटूट है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख का कारण है। 2. दुख के कारण का सत्य। यह दुख तृष्णा, इच्छा और आसक्ति के कारण उत्पन्न होता है। जब हम वस्तुओं, संबंधों या स्थितियों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो दुख का जन्म होता है। 3. दुख के निवारण का सत्य। तृष्णा का नाश करने से दुखों का अंत हो सकता है। यह निर्वाण की अवस्था है जिसमें मनुष्य सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। 4.
दुख से मुक्ति के मार्ग का सत्य। दुख से मुक्ति पाने का एक मार्ग है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यह सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि पर आधारित है। अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को दुख से मुक्ति का उपाय बताया। यह मार्ग सही सोच और सही आचरण का मार्ग है जो मनुष्य को जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति की ओर ले जाता है। सम्यक दृष्टि, संसार को वैसा ही देखना जैसा वह है, न कि जैसा हम चाहते हैं। सम्यक संकल्प, अहिंसा, करुणा और त्याग का पालन करना। सम्यक वाणी, सत्य बोलना, कटु और कठोर शब्दों से बचना। सम्यक कर्म, ऐसा कर्म करना जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। सम्यक आजीविका, जीविका का ऐसा साधन अपनाना जो अन्य प्राणियों के लिए अहितकर न हो। सम्यक प्रयास, बुरी प्रवृत्तियों को दूर करने और अच्छी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने का प्रयास। सम्यक स्मृति, वर्तमान में जीना और अपनी चेतना को जागरूक रखना। सम्यक समाधि, ध्यान के माध्यम से मन को शांत और एकाग्र करना। बुद्ध का प्रचार और समाज पर प्रभाव ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। उनके शिष्य भी उनके उपदेशों को समझने लगे और उनके अनुयायी बन गए। धीरे धीरे बुद्ध का संदेश